हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। मेरा नाम है अभिषेक सिंह और मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर। सो आई होप आप लोग स्टडी अच्छे से कर रहे हो, आपके बोर्ड्स नजदीक आ रहे हैं। सो अच्छे से स्टडी कीजिए और बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमारे एनर्जी कैसे क्रिएट होते हैं, एनर्जी कौन से फॉर्म में होते हैं, एनर्जी बनते कैसे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे साइकिल्स देखे थे, रिएक्शन देखे थे। ठीक है। तो उसमें से कुछ साइकिल्स के नाम है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, टीसीए साइकिल, ईटीसी रिएक्शन। और उसमें कौन से प्रोडक्ट बनते हैं हमारे, एफएडीएच बनते हैं, एनएडीएच बनते हैं, एटीपी बनते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। और मैं जाते जाते बताया था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सेल डिवीजन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन। तो हम लोग इसको बहुत डिटेल में देखेंगे क्योंकि आप लोग एग्जाम में सेल डिवीजन नॉर्मली पूछ लेता है। ठीक है। तो ज्यादा हार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, सेल डिवीजन बहुत ही इजी है। ठीक है। तो आप देखते जाइए मैं कैसे इतना अच्छे से बताता हूं और आप लोग वैसे एग्जाम में लिख के आइएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, सेल डिवीजन। सो आप लोग को पता रहेगा सेल डिवीजन क्या होता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने सेल्स होते हैं, सेल्स होते हैं 30 बिलियन टू 90 बिलियन। ठीक है। तो उसमें से हर एक सेल क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। पहले ऑर्गेनिज्म किससे बनता है, सिंगल सेल से बनता है, फिर वो जाके मल्टी सेलुलर बनता है। ठीक है। पहले वो यूनिसेलुलर ही रहता है। ठीक है। और सेल डिवीजन में होता क्या है, ये समझ लीजिए कि हमारा सेल है। ठीक है। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट हमको क्या पढ़ना है, इसके अंदर न्यूक्लियस की डिवीजन कैसे होता है और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कैसे होता है। ठीक है। तो सेल में क्या रहेगा, सबसे पहले हमारा न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है। और ये सेल कैसा डिवाइड होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली सेल डिवीजन बोलते हैं। एक सेल से कितने सेल बनते हैं, दो सेल्स बनते हैं। ठीक है। तो ये सेल डिवीजन हो क्यों रहा है, ठीक है। अभी समझ लीजिए कि कोई चीज है, ठीक है, हम लोग इतने बड़े कैसे हो गए, सेल डिवीजन से हो गए। ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन चालू रहता है। आप लोग एग्जांपल देता हूं, आपके बाल बढ़ते हैं, आपके नाखून बढ़ते हैं। अगर समझ लीजिए कि आपके हाथ पे कहीं पे चोट लगी, ठीक है, तो वहां से ब्लड आता है, फिर वो ब्लड बंद हो जाता है, फिर वापस से स्किन आपका वही कलर का हो जाता है। तो ये सब कैसे होता है, आपने कभी सोचा, नहीं सोचा। तो ये सब होता है हमारा सेल डिवीजन की वजह से। ठीक है। सेल डिवीजन होते ही रहता है, होते रहता है, ये अनस्टॉपेबल है। ठीक है। बट अगर ये यही सेल डिवीजन अगर ज्यादा होने लगे तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर बोलने लगते हैं। ठीक है। तो ये भी एक सेल डिवीजन है जो एक लिमिट तक ही होता है। ठीक है। कंटिन्यूअसली ग्रो होते रहता है, बट ये हार्मफुल नहीं है क्योंकि ये हमारी बॉडी में नॉर्मली होता रहता है। ठीक है। कैंसर के सेल्स अलग होते हैं, उसको हम लोग अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है। जिससे कैंसर होता है। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन, तो हम लोग आज देखते हैं डिटेल में। तो नॉर्मली एक सेल से दो सेल बनते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। आइए देखते हैं हम कि सेल डिवीजन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। सेल डिवीजन हमारे होते हैं दो टाइप के। ठीक है। एक होता है हमारा माइटोसिस, एक होता है हमारा मियोसिस। ठीक है। ये दो टाइप के हमारे पास क्या होता है, सेल डिवीजन होते हैं। एक का नाम माइटोसिस है और एक का नाम मियोसिस है। ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, अभी समझिए कि माइटोसिस में, हाँ उससे पहले जान लीजिए कि हमारे बॉडी में सेल कितने टाइप के होते हैं। तो सेल हमारी बॉडी में कितने टाइप के होते हैं, समझ लीजिए कि सबसे पहले आता है हमारे सोमेटिक सेल, फिर आते हैं हमारे जर्म सेल, फिर आते हैं हमारे स्टेम सेल। ठीक है। ये जो सोमेटिक सेल है, ये क्या होते रहता है, हमारा कंटिन्यूअस में ही डिवीजन होते रहता है। ठीक है। सोमेटिक सेल से हमारे क्या बनता है, जो कंटिन्यूअस लाइफ में ग्रोथ करते रहते हैं। जैसे कि हमारा स्किन कट गया तो वहां पे सेल डिवीजन होता है, तो वो सेल डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल डिवीजन। ठीक है। ये हमारे रेगुलर लाइफ प्रोसेस में क्या आते हैं, काम आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जर्म सेल। जर्म सेल्स क्या होते हैं, जर्म सेल्स हमारे पास होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समझ लीजिए जर्म सेल के एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, गैमेट सेल। ठीक है।
गैमेट सेल क्या होते हैं आपको पता है? नहीं पता रहेगा तो मैं बता देता हूँ। गैमेट सेल ये होते हैं, मेल के अंदर स्पर्म सेल होता है और फीमेल के अंदर ओवम सेल होता है, ठीक है। तो जो स्पर्म होता है उसको हम लोग गैमेट, मेल गैमेट बोलते हैं, और जो फीमेल के अंदर होता है उसे हम लोग फीमेल गैमेट बोलते हैं। सो मेल गैमेट क्या रहता है? स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या रहता है? ओवम। ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल हुए किसके? हमारे जर्म सेल के, ठीक है। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स भी हमारे क्या होते हैं? सोमेटिक सेल की तरह ही होते हैं, बट इसमें क्या होता है? स्टेम सेल से अगर एक सेल रहा ना तो ये पूरा एक ऑर्गन तैयार कर सकता है, इसकी कैपेबिलिटी है स्टेम सेल की, ठीक है। तो एक स्टेम सेल से सबसे पहले क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा, और वो टिश्यू से क्या बनेगा? एक ऑर्गन तैयार हो सकता है, ठीक है। सो स्टेम सेल्स हमारे क्या, एक सेल से क्या, सिंगल सेल कैन प्रोड्यूस, सिंगल सेल can produce a organ, ठीक है। तो ये हमारे तीन टाइप के सेल होते हैं हमारी बॉडी में। एक सोमेटिक सेल होता है जो रेगुलर हमारे लाइफ प्रोसेस में चलते रहता है। जर्म सेल्स होते हैं जिसको हम लोग गैमेट सेल भी बोलते हैं। मेल गैमेट्स में क्या रहता है? हमारी स्पर्म आते हैं। फीमेल गैमेट में क्या आता है? हमारे ओवम आते हैं, ठीक है। और स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स इज अ सिंगल सेल जो हमारे पूरे एक ऑर्गन को तैयार करने की कैपेबिलिटी रखता है अपने अंदर, ठीक है। तो आइए अभी देखते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है। सो नॉर्मली माइटोसिस में क्या होता है हमारा? एक सेल रहेगा, हमारे सेल के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसा रहता है? 2n कैसा रहता है? डिप्लॉइड, ठीक है। ये हमारे माइटोसिस सेल होते हैं, ठीक है। नॉर्मली माइटोसिस में क्या होता है? अभी समझ लीजिए कि 23 पेयर है, तो ये माइटोसिस क्या, कैसा डिवीजन होगा? ये भी 46 क्रोमोसोम आएंगे, इधर भी 46 क्रोमोसोम आएंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। तो माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। तो माइटोसिस में क्या होता है? अभी समझ लीजिए कि हमारा एक सिंगल सेल है, ठीक है। सिंगल सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल सेल, ठीक है। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? डिप्लॉइड, 2n भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा माइटोसिस का प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है? एक सेल से दूसरे सेल बनेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉटर सेल, ठीक है। ये दोनों का हम लोग क्या बोलेंगे? डॉटर सेल बोलेंगे। मियोसिस के अंदर क्या होता है? मियोसिस, ये समझ लीजिए कि सेल है, ठीक है। ये इधर पे सेल डिवीजन हुआ, ठीक है। तो इसमें इसके अंदर कितने रहेंगे? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसके हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। मियोसिस को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। इसके अंदर कैसे डिवीजन है? ये जो हमारे 46 क्रोमोसोम है या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये दोनों क्या हो गए? यहाँ पे आके 23 हो जाएंगे और ये 23 हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? डॉटर सेल बोलते हैं, ठीक है। तो मियोसिस में क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है। 46 क्रोमोसोम थे, वो 46 किस में डिवाइड हो गए? 23 में डिवाइड हो गए और 23 में डिवाइड हो गए। तो ये बन गया हमारा n, और n को हम लोग क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। और 2n को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड, ठीक है। तो माइटोसिस हमारा क्या होता है? माइटोसिस में हमारे सिंगल सेल रहता है, ये सिंगल सेल
किसमें डिवाइड होते हैं, दो डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं, जिसके अंदर सिंगल सेल के अंदर कितना क्रोमोसोम रहता है, 46 क्रोमोसोम रहते हैं। ये आगे जो 46 और 46 में क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि ये इक्वली डिवाइड हुआ है, ठीक है। मियोसिस में क्या होता है, सिंगल सेल से दो सेल बनते हैं, बट इसमें क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। क्यों रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसके अंदर जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 और 23 में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। ये मियोसिस में होता है और ये माइटोसिस में होता है, ठीक है। तो माइटोसिस हमारे कौन से सेल्स के अंदर होते हैं, तो माइटोसिस हमारे सोमैटिक सेल, ठीक है, और स्टेम सेल। सो माइटोसिस की कौन से सेल के अंदर होता है, स्टेम सेल्स के अंदर होता है और सोमैटिक सेल के अंदर होता है। बट मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे सिर्फ जर्म सेल में होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मियोसिस किसमें होगा, हमेशा जर्म सेल में ही होगा, सोमैटिक सेल में और स्टेम सेल में क्या होगा, माइटोसिस होगा, ओके। आइए अभी हम लोग देखते हैं कि ये सेल डिवीजन होता कैसे है, ठीक है। तो हमारे सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं, जिसके अंदर पहला हमारा था माइटोसिस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा सेल है, ठीक है। कोई इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। एक सेल से कितने सेल बनते हैं, इसके अंदर दो सेल बनते हैं, इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम, इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स, और माइटोसिस का हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। और ये कौन से सेल में होता है, हमारे स्टेम सेल में होता है और सोमैटिक सेल में होता है, ठीक है। ये जो हमारा 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम को हम लोग और क्या बोलते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। हमारा सेकेंड टाइप था मियोसिस, ये हमारा सिंगल सेल है, ठीक है। इसके पास कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम्स। ये दो सेल में डिवाइड होता है, 23 और 23 में, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन सा डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है। कौन सा डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन था। 46 क्रोमोसोम थे, ये आधे आधे में डिवाइड हो गए, 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम, ठीक है। और इसके अंदर कौन से सेल में ये होता है, हमारे जर्म सेल में होता है, ठीक है। मियोसिस हमेशा किस में होता है, जर्म सेल में होता है, ठीक है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ये डिफरेंस बिटवीन पूछ लेते हैं तो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि हमारा सेल डिवीजन एक्चुअली होता कैसा है, ठीक है। तो इसके अंदर सेल डिवीजन के अंदर हमारे फेजेस आते हैं, ठीक है। दो टाइप के फेज होते हैं। जो सबसे पहला हमारा फेज है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। फेजेस ऑफ सेल डिवीजन, तो इसके अंदर हमारे दो फेज आते हैं,
सबसे पहले आता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा हमारा आता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो फेजेस ऑफ सेल डिवीजन सबसे पहले हमारा आता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा आता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये कैरियो मतलब क्या है, कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, अभी समझ लीजिए कि सेल डिवीजन होता कैसे। ये हमारे सेल है, ठीक है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारा सेल का सबसे पहले क्या डिवाइड होता है, हमेशा न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद जाके साइटोप्लाज्म ये होता है, डिवीजन होता है। ठीक है, तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उसे क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, सो कैरियोकाइनेसिस में कैरियो मतलब क्या होता है हमारा, न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन। ठीक है, साइटो का मतलब क्या होता है हमारा, साइटोप्लाज्म। काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन। ठीक है, सो कैरियोकाइनेसिस में हमारे 4 फेज आते हैं। ठीक है, वो 4 फेज हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, एक एक करके सबको हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल। ओके, सो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस था। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस में हमारे 4 फेज आते हैं। सबसे पहला है प्रोफेज, दूसरा है हमारा मेटाफेज और तीसरा है हमारा एनाफेज और चौथा है हमारा टेलोफेज। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर हमारे 4 फेज होते हैं। साइटोकाइनेसिस के अंदर कोई फेज नहीं होता, ये सिंगल डिवीजन है, इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोफेज। ठीक है, आइए हम सबसे पहले देखते हैं हमारा प्रोफेज। प्रोफेज में क्या क्या होता है, अब समझ लीजिए कि हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास सेल है। ठीक है, दिस इज सेल। सेल के अंदर क्या होता है, नॉर्मली न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्रोमोसोम जो रहते हैं ना, वो ऐसे 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 मिले हुए रहते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोफेज में क्या होता है, समझ लीजिए कि ये जो क्रोमोसोम सब मिले हुए हैं ना, वो क्या होता है, धीरे धीरे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने लगते हैं। ठीक है, सो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मींस मैं बना के बताता हूं आपको। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब ऐसे 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 बनने लगते हैं। ठीक है, तो प्रोफेज में क्या होता है, हमारा एक सेल रहता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट रहता है, क्रोमोसोम्स रहते हैं। और वो क्रोमोसोम्स कैसे रहते हैं, सब एक दूसरे में मिले हुए रहते हैं। ठीक है, तो प्रोफेज जैसे ही स्टार्ट होता है तो हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, कन्वर्ट होने लगते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है हमारा डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये हमारे कभी दिखते हैं, हमें जब सेल डिवीजन कब दिखता है, जब वहां क्रोमोसोम्स कब दिखते हैं, जब सेल डिवीजन होता है। क्रोमोसोम तभी दिखेंगे, अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो क्रोमोसोम हमें नहीं दिखते हैं। ठीक है, सो प्रोफेज में क्या होता है, सबसे पहले हमारा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स स्टार्ट एंड अपीयर थ्रेड लाइक विद देयर सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, अब समझ लीजिए कि हमारा क्रोमोसोम कैसा रहता है, हमारे ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये एक बाजू में ऐसा और एक ऐसा आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसा डीएनए रहता है, सेम डीएनए इसके अंदर भी रहता है। ठीक है, तो ऐसे जाएगा, इसके पास हमारे 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं, इसके पास हमारे कितने रहते हैं, 23 क्रोमोसोम्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो क्या बताया गया है कि हमारा जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसा कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं और कौन से स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपीयर। प्रोफेज में क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन रहता है उसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिसअपीयर होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, सेंट्रियोल डुप्लीकेट एंड मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। हमारे सेल के अंदर दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, सेंट्रियोल्स।
ठीक है। तो एक सेंट्रियल इस साइड मूव करेगा और दूसरा वाला सेंट्रियल हमारे इस साइड मूव करेगा, ठीक है। तो हमारे सेल में दो सेंट्रियल्स होते हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। सो प्रोफेज में सबसे पहला क्या हुआ, हमारे जो सेल थे, सेल के अंदर क्या सेल डिवीजन होना स्टार्ट हुआ। तो सेल डिवीजन होना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे क्रोमोसोम से वो हमें देखना स्टार्ट होंगे, ठीक है। ऐसे नेकेड आई से दिखते नहीं है, तो नॉर्मली जब सेल डिवीजन होता है ना तभी वो क्रोमोसोम दिखते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोग भी जब क्रोमोसोम की स्टडी करना रहता है तो वो लोग सेल डिवीजन का वेट करते हैं, ठीक है। सो क्या होगा, हमारे जो क्रोमोसोम से कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कैसा आने लगेगा, ठीक है। और धीरे धीरे हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब होता है हमारे प्रोफेज में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज, ठीक है। सो मेटाफेज में क्या होता है, समझ लीजिए कि हमारे जो सिस्टर क्रोमेटिड थे, सिस्टर क्रोमेटिड कैसे दिखते थे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये कहां पे आ जाएंगे हमारे, अभी इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो सिस्टर क्रोमेटिड तो आप जानते ही है। इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर, हमारा जो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा, वो दिखेगा ही, ठीक है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर। सेकंड, chromosomes condense completely and become visible with their sister chromatids, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम से हमारे थ्रेड लाइक, तो वो कैसे कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, हमें दिखने लगेंगे, ठीक है। और वो दिखने के साथ हमें क्या दिखेगा, उसके अंदर सिस्टर क्रोमेटिड्स बन चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, ऑल दी सिस्टर क्रोमेटिड्स अरेंज इन इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। अभी ये सब सिस्टर क्रोमेटिड कहां पे आ जाएंगे, पहले कहां थे हमारे, समझ लीजिए कि ये हमारा न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे ऐसे, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया। फिर क्या हुआ, हमारे जो सिस्टर क्रोमेटिड थे वो हमारे एक इक्वेटोरियल प्लेन पे आ गए। तो इक्वेटोरियल प्लेन कैसा होता है हमारा, ये समझ लीजिए। सो ये हमारे जो क्रोमोसोम थे वो क्या हो गए, एक इक्वेटोरियल प्लेन पे आ गए, ठीक है। और हमारा जो सेंट्रियोल था वो कहां मूव होके आ गया, वो आ गया ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स है, क्रोमोसोम्स है, ये हमारे सेंट्रियोल्स है, ठीक है, सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो कुछ प्रोटीन फाइबर निकालते हैं थ्रेड लाइक, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, समझ लीजिए कि ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल ने क्या निकाला, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकाला जिसका हम लोग नाम देते हैं स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करेंगे, ठीक है, ऐसे खींच के अलग करेंगे, जो हमें एनाफेज में देखने मिलता है, ठीक है। तो हमारे सेंट्रियोल थे, सेंट्रियोल ने क्या किया, स्पिंडल फाइबर निकाले, वो स्पिंडल फाइबर हमारे किससे कनेक्ट हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड से कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये होता है हमारे मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या क्या हुआ, सबसे पहले हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली गायब हो गए। नेक्स्ट, क्रोमोसोम जो थे हमें रियल में दिखने लगे सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ, ठीक है। थर्ड, हमारा ऑल सिस्टर क्रोमेटिड्स अरेंज इन इक्वेटोरियल प्लेन, वो कहां पे आ गए, एक प्लेन पे आ गए। और हमारा जो स्पिंडल फाइबर था वो क्या हो गया, रिलीज हुआ, कहां से रिलीज हुआ, सेंट्रियोल से, ठीक है। तो मेटाफेज में क्या इतना सब कुछ होता है, ठीक है। इसके आगे जो फेज है उसे हम लोग एनाफेज बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि समझ लीजिए कि ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है ये दोनों ना अलग हो जाते हैं, कैसे अलग होते हैं वो हम लोग एनाफेज में देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, अब समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है, सेल है, ठीक है। तो हमने देखा था कि हमारा मेटाफेज में क्या हो रहा था, सब इक्वेटोरियल प्लेन पे आ गए थे सिस्टर क्रोमेटिड्स। दो ऑपोजिट पोल में क्या थे, हमारे सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स ने स्पिंडल फाइबर निकाला था और वो स्पिंडल फाइबर जाके हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स से क्या हो गए थे, कनेक्ट हो गए थे, ठीक है। एनाफेज में क्या होता है, अब समझ लीजिए कि हमारा क्या है, सेंट्रियोल्स है, ठीक है।
सो एनाफेज में क्या होता है, हमारे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो सेंट्रियोल से जो फाइबर निकले थे, ठीक है, स्पिंडल फाइबर, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे से ना इसे खींचते हैं, ठीक है, और खींचने के बाद ना वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो दोनों अलग अलग पोल पे चले जाते हैं, आधा इधर चले जाता है, आधा यहाँ पे चले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारे पास टोटल कितने थे क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स मिला के। अब वो कितने हो गए, 23 हो गए, ठीक है। सो क्या बोला गया एनाफेज में, सिस्टर क्रोमेटिड स्प्लिट्स एंड फॉर्म टू डिफरेंट डॉटर क्रोमोसोम्स। तो जैसे सिस्टर क्रोमेटिड्स स्प्लिट होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, हमारे दो डिफरेंट डॉटर सेल्स प्रेजेंट क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस क्रोमोसोम्स रीच ऑपोजिट पोल्स। ये जो क्रोमोसोम्स है वो हमारे कहां चले गए, ये आधे ऊपर चले गए और आधे नीचे चले गए, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है हमारे एनाफेज में, ठीक है। ये सबसे हमारा यूनिक फेज है जहां पे हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फेज है टेलोफेज, ठीक है। टेलोफेज देखते हैं अभी। सो नेक्स्ट है हमारा टेलोफेज। टेलोफेज कैसा होता है, ऑपोजिट टू प्रोफेज। ये प्रोफेज में जो जो चीजें होती है उसके पूरे ऑपोजिट रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमारे क्रोमोसोम्स इनविजिबल होने लगते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विजिबल होने लगता है। प्रोफेज में क्या होता था, प्रोफेज में हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रहा था और क्रोमोसोम्स दिख रहे थे। लेकिन टेलोफेज में क्या होता है, हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखने लगते हैं और क्रोमोसोम धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, डिसअपीयर होने लगते हैं, ठीक है। सो एनाफेज में क्या हुआ था कि समझ लीजिए कि हमारे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो दोनों ऑपोजिट पोल पे आ गए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखने लगेगा, ठीक है। दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या था, सेंट्रियोल था। सेंट्रियोल ने क्या किया था, हमारे क्रोमोसोम्स को स्पिंडल फाइबर से अटैच कर दिया था, ठीक है। स्पिंडल फाइबर से क्या किया था, अटैच किया था, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके अंदर बनने लगता है, हमारा टेलोफेज में बनने लगता है। सो दिस क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू डीकंडेंस एंड बिकम इनविजिबल। तो हमारे जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, इनविजिबल होने लगते हैं, क्योंकि हमारा सेल डिवीजन अब हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो बिकम विजिबल एंड टू डिफरेंट न्यूक्लियस फॉर्म। अभी आप लोग देखिए दो न्यूक्लियस हमारे पास आ चुके हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हमारा बन चुका है, ठीक है। तो ये हमारा होता है टेलोफेज में। टेलोफेज में हमारे दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि आप समझ लीजिए कि हमारा जो सेल डिवीजन हो रहा है, एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस आ गए, दो न्यूक्लियस आ गए। तो अभी क्या होगा ना, साइटोकाइनेसिस में यहां से क्या होगा, सेल डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो वो किस में होता है, ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म। तो हमारे साइटोप्लाज्म को अलग अलग होने के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग साइटोकाइनेसिस देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया कैरियोकाइनेसिस में क्या क्या होता है। सबसे पहले प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज होता है, फिर एनाफेज होता है, फिर टेलोफेज होता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ये हमारा कैसा है, सेकेंड टाइप का साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो साइटो मतलब क्या था हमारा, साइटोप्लाज्म था, काइनेसिस मतलब क्या था, हमारा डिवीजन होना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है ना वो अब अलग होता है। हमारा न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका था जिससे हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, ये समझ लीजिए कि हमारा क्या था, सेल था, ठीक है। सेल के अंदर हमारे क्या थे, दो न्यूक्लियस बन चुके थे, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस कैसे होंगे, डिवीजन होंगे थे। तो एक न्यूक्लियस से दो डिवीजन हो चुका है। अब यहां से क्या होगा, हमारे नॉट बनते हैं, ठीक है। वो कैसा दिखता है मैं बताता हूं आप लोग को, ऐसे करके। सो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट, ठीक है। तो ये नॉट ऐसे बन जाता है। जैसे ये नॉट बनेगा, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये दोनों अलग अलग सेल क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है। और ये दो सेल बने, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं, ठीक है। तो यही डॉटर सेल कैसे बनते हैं, हमारा सबसे पहले न्यूक्लियस डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, और तब जाके ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग सेल बन जाते हैं। और ये टोटल को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो यही सेल डिवीजन क्या होता है, अभी समझ लीजिए कि हमारे माइटोसिस देखे थे। माइटोसिस में एक सेल से कितने सेल बन रहे थे, दो सेल बन रहे थे, ठीक है। बट इसके अंदर क्या हो रहा था, इक्वेशनल डिवीजन हो रहा था, इक्वेशनल डिवीजन,
ठीक है। तो इक्वेशनल डिवीजन में समझिए हमारा जो सिंगल सेल पेरेंट सेल था उसके पास 46 क्रोमोसोम थे, तो डॉटर सेल के पास भी कितने रहेंगे 46 और 46 रहेंगे। ठीक है, ये था हमारा माइटोसिस। ठीक है, हमारा मियोसिस में क्या हो रहा था, ये हमारा सिंगल सेल है, ठीक है, ये एक डॉटर सेल बनाया, ये एक डॉटर सेल बनाया, इसके पास कितने क्रोमोसोम्स है 46, किसके पास पेरेंट सेल के पास, इनके डॉटर सेल के पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे 23 रहेंगे और 23 रहेंगे। ठीक है, इसे हमें कहां देखने मिलता है मियोसिस में। ठीक है, तो इस तरह हमारा जाके टोटल सेल डिवीजन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है जो अभी आप लोग की बुक में नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ये आगे जाके आप लोग अगर साइंस लेंगे तो मैं तो कहता हूँ कि आप साइंस लीजिए, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आगे जाके साइंस लेंगे, 11 12 में बायोलॉजी लेंगे तो उसके अंदर सेल डिवीजन पूरा बहुत ही डीप में दिया गया है। ठीक है, तो कौन से क्या बोलते हैं केमिकल रिलीज होते हैं, क्या क्या होता है उसके अंदर और क्या होता है। ठीक है, तो ये सब हमें 11 12 में पता चलता है। ठीक है, 10th में आप लोगों को अभी दिया हुआ नहीं है तो मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा टोटल क्या क्या खत्म हुआ, सेल डिवीजन खत्म हुआ, एनर्जी फॉर्मेशन खत्म हुआ। ठीक है, एनर्जी कैसे, एनारोबिक एनर्जी बनता था, एरोबिक एनर्जी बनता था। हमारा सेल डिवीजन में दो पार्ट आते थे, माइटोसिस आता है और मियोसिस आता है। ठीक है, ये सेल डिवीजन होता कैसे है, तो सबसे पहले हमारा कैरियोकाइनेसिस होता है और दूसरा हमारा क्या होता है साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या होता है हमारा न्यूक्लियस डिवीजन। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस मतलब हमारा क्या होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा और मैंने जितना जितना लिखा है आप लोग उतना एग्जाम में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स आएंगे, उसके अलावा आपके बुक में कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, सो कीप स्टडी, थैंक यू।